हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग विजन आईएएस टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं फॉर द यूपीएससी पीटी 2026 के लिए। ठीक है, यह टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, टेस्ट 12 तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे और 13 में जो है 50 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। आज जो है 51 से लेकर 100 तक हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है 51, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पूछ रहा है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो है चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले एनी बेसेंट जो है के बारे में है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक सदस्य थी। सदस्य तो थी लेकिन संस्थापक नहीं थी। ठीक है, संस्थापक सदस्य और इससे जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो है इसके संस्थापक सदस्य जो है थे, दो लोग थे। ठीक है, एक थी पी ब्लॉस्की नाम था, ब्लास्की। ठीक है, और एक थे, ठीक है, एक अमेरिकन वकील थे। ये ब्लॉस्की बेसिकली रूस की थी और एक अमेरिकन वकील थे, उनका नाम था अल्कॉट। तो ये नाम ध्यान रखना, अल्कॉट नाम था। ठीक है, इन्होंने 1875 में इसे स्थापित किया था। ठीक है, कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। तो 4-5 फैक्ट ये हो गए। ठीक है, इसका मान्यता क्या था? तो सोसाइटी का मान्यता था कि प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति की आत्मा ईश्वर के बीच एक विशेष संबंध स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, अगला है, इसने पुनर्जन्म के सिद्धांत से संबंधित हिंदू मान्यताओं को अस्वीकार किया था? नहीं। ठीक है, अस्वीकार नहीं किया था। ठीक है, इसने हिंदू मान्यताओं जैसे पुनर्जन्म और कर्म को स्वीकार किया तथा उपनिषदों, सांख्य योग और वेदांत दर्शन से प्रेरणा ग्रहण की। ठीक है, तो इसका आंसर ए हुआ। ओके, एनी बेसेंट बेसिकली जो है भारत में यह आंदोलन अल्काट की मृत्यु 1907 के बाद एनी बेसेंट ने जो है इसे शुरू किया था और इसकी अध्यक्ष चुनी गई थी। ठीक है, तो वो संस्थापक सदस्य नहीं थी, बाद में अध्यक्ष चुनी गई थी। नेक्स्ट चलते हैं 52 नंबर पे। ठीक है, 52 है क्षेत्र और देश के बारे में बताना है। ठीक है, तो बमाको, जो बमाको सिटी है, ठीक है, ये कहाँ है? तो ये बमाको जो है माली में है। ठीक है, बमाको कहाँ है? माली में है। ठीक है, और शायद इसकी कैपिटल है समरकंद, सोमालिया में नहीं है। ठीक है, समरकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, उज्बेकिस्तान में समरकंद। तो सेवले क्षेत्र कहाँ पे है? ठीक है, सेवले क्षेत्र, तो सेवले बेसिकली सोमालिया में है। ठीक है, उज्बेकिस्तान में नहीं है। तो ये दोनों उल्टा मिले हुए हैं एक दूसरे से। ठीक है, और सोलोमन द्वीप जो है प्रशांत क्षेत्र में है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन में है, ऑस्ट्रेलिया के पास में है। ठीक है, तो इसमें दो सही हैं। मैक्सिमम इस तरह के क्वेश्चन में दो सही होते हैं, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं 53 पे। बंगाल में द्वैध शासन 1765 से लेकर 72 के संदर्भ में, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। तो द्वैध शासन, इसे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी कानून व्यवस्था का ह्रास हुआ। ठीक है, तो सही है। ठीक है, इससे जो है ग्रामीण व्यवस्था में कानून, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगे थे द्वैध शासन में। ठीक है, उसमें दो, एक आरक्षित थे एक अनारक्षित, दो सब्जेक्ट हो गए थे। ठीक है, तो जिसमें फ़ायदा था वो ब्रिटिशर्स ले लिए थे, बाकी लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ दिए थे। ठीक है, तो अव्यवस्था हो गई। दूसरा, इसने नवाब की स्वतंत्र सत्ता को मजबूत किया। तो मजबूत थोड़ी करेंगे, साथ ही नवाब के अधिकार को मजबूत करने के बजाय इस प्रणाली ने उसे एक कठपुतली मात्र बना दिया और जिससे उसकी बची खुची संप्रभुता भी समाप्त हो गई। ठीक है, तो दूसरा गलत है। तीसरा है, इसने 1769 और 70 के बंगाल के अकाल की भयावह को और बढ़ा दिया था। यस। ठीक है, अगला है, इसे 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स जो है इसे समाप्त किए थे और शुरू किसने किया था? क्लाइव ने शुरू किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इसमें कितने सही हैं? 3 सही हैं, सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, 54 पे चलते हैं। 54 में है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में C.N. मुदलियार, ठीक है, T.M. नायर और P. त्यागराज निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? ठीक है, तो ये सब लोग जो है जस्टिस मूवमेंट का गठन किए थे और उससे जस्टिस मूवमेंट से संबंधित थे। ठीक है, जस्टिस मूवमेंट बेसिकली मद्रास प्रेसिडेंसी में यह आंदोलन सी एन मुदलियार एवं T.M. नायर
और पी त्यागराज द्वारा गैर ब्राह्मणों के लिए नौकरियों और विधायिका में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, 54 पे चलते हैं, 55 पे। 55 क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स AQLI के संदर्भ में है। ठीक है, तो जो है इसे कौन जारी किया है? तो इसे शिकागो विश्वविद्यालय के मिल्टन फ्रीडमैन प्रतिष्ठित सेवा अर्थशास्त्र के प्रोफेसर माइकल ग्लीस्टोन और शिकागो के विश्वविद्यालय के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक उनकी टीम द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो कौन जारी किया इसको? तो भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नहीं, ये बेसिकली शिकागो यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है, तो ध्यान रखना। दूसरा है, यह कणीय प्रदूषण को प्रभावित खोए हुए जीवन वर्षों में परिवर्तित करके वायु प्रदूषण के जीवन प्रत्याशा पर पड़ने वाले प्रभाव को मापता है। बिल्कुल, ये सही है। ठीक है, तो इसमें ये फैक्ट था, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं 56 पे। ओके, 56 क्या है? 1854 में वुड डिस्पैच का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो बेसिकली ये भारत में शिक्षा के लिए व्यापक दिशा निर्देश प्रस्तुत करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 57 पर। 57 है, राजा राम मोहन राय से संबंधित है। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि ब्रह्म समाज के अनुयायियों द्वारा नहीं, ये अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया था। तो ये ध्यान रखना, मुगल शासक, उत्तर मुगल के शासक थे। अकबर द्वितीय ने 1831 में दिया था, तो ये भी फैक्ट याद रखना। ठीक है, ताकि वे ब्रिटिश सरकार को भारत के कल्याण के लिए समझा सकें, इन्हें भेजा गया था ब्रिटेन में। ठीक है, दूसरा है, इनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज, पहला समाज ब्रह्म समाज था, ये भी गलत है। इनके द्वारा पहले आत्मीय समाज था। ठीक है, आत्मीय समाज कब स्थापित किए थे? आत्मीय समाज, आत्मीय सभा या समाज, तो ये जो है 1815 में, और ब्रह्म समाज 1828। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। इन्होंने हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा की प्रथा को विरोध किया था। यस, ठीक है, मूर्ति पूजा, सती प्रथा, ठीक है, इस सब का इन्होंने विरोध किया था। और 1803 में, इसका आंसर ए हो गया। और 1803 में राजा राम मोहन राय ने अपनी पहली पुस्तक तोहफत उल मुवाहिदीन या एकेश्वरवादियों के लिए एक उपहार प्रकाशित की, जिसमें इन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया। ठीक है, इन्होंने बंगाली समाचार पत्र संवाद कौमुदी 1821 में और फारसी समाचार पत्र मिरातुल अखबार के संपादन भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 58 पे। 58 क्या? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? ठीक है, तो किस देश के साथ? तो ब्रिटेन के साथ जो है भारत ने सीटा एक्ट किया है, CTA, यानी कि व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 59 पे। 59 क्या है? यूएन वुमेन के बारे में है। ठीक है, तो जो है यूएन वुमेन लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित एक संयुक्त राष्ट्र संस्था। यस, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड है। यस, भारत वर्तमान में कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्यरत है, तो ये जो है गलत है, सॉरी, इसकी जो है कैपिटल गलत लिखा है। ठीक है, इसकी जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो इसका न्यूयॉर्क है, इसका मुख्यालय जिनेवा में नहीं है, तो ध्यान रखना। यूएन वुमेन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और भारत वर्तमान में यूएन वुमेन के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्यरत है, तो 1 और 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। रचनाएं और संबंधित व्यक्तित्व। ठीक है, तो जो है कितने सही सुमेलित हैं? तो क्या नाम है? सुधारक किसकी थी? ठीक है, तो सुधारक जो है ये बुक थी गोपाल गणेश आगरकर। ठीक है, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है स्त्री पुरुष तुलना। तो स्त्री पुरुष तुलना जो है ताराबाई सिंधे की थी। किसकी थी?
बाई शिंदे सिंध, ठीक है, इनकी बुक थी। तो ये जो है गलत हुआ दूसरा, ठीक है। और तीसरा दिग्दर्शन, ये बाल शास्त्री जंभेकर की थी, तो बी इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 61 पे। 61 है, व्योमेश चंद बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, बिल्कुल थे। 1885 में फर्स्ट सेशन हुआ था, ठीक है। और WC बनर्जी जो है, WC बनर्जी में चंद व्योमेश चंद बनर्जी जो है इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और कहाँ हुआ था, तो पूना में फ्लैग फैल गया था, तो मुंबई में हुआ था, ठीक है, मुंबई में। तो ये ध्यान रखना, पहला फैक्ट। दूसरा, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की, यस सही है। कब किए थे, वो किए थे 1924 में, बेलगाम, बेलगांव कहाँ है, कर्नाटक में, वहाँ की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था, ठीक है। बेलगाम या बेलगावी से कहते हैं, इसका नाम है 39th जो है सेशन की अध्यक्षता किए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, महादेव गोविंद रनाडे ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी सत्र की अध्यक्षता नहीं की थी, यस, ठीक है। महादेव गोविंद रनाडे बेसिकली 1842 से लेकर 1901 को लोकप्रिय रूप में न्यायमूर्ति रनाडे भी कहा जाता था। वह एक भारतीय विद्वान, समाज सुधारक, न्यायाधीश और लेखक थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, लेकिन उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। हालांकि उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य और केंद्र में वित्त समिति के सदस्य जैसे कई पद संभाले थे। उन्होंने महाराष्ट्र के बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया था, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 62। 62 है, सत्य शोधक समाज के संबंध में है, ठीक है। तो सत्य शोधक समाज बेसिकली, सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। वह इसके पहले सचिव थे और सावित्रीबाई फूले इसकी पहली अध्यक्ष थी। तो ये जो है गलत है, क्योंकि सत्य शोधक समाज, सत्य की खोज करने वाला समाज की स्थापना 1800 कब किया गया था, 73 में, ठीक है। और महात्मा ज्योतिबा फूले इसके प्रथम अध्यक्ष थे, और कोषाध्यक्ष, और नारायण राव गोविंद राव कडालक इसके पहले सचिव थे, ठीक है। तो नारायण राव इसके पहले सचिव थे, न कि सावित्रीबाई फूले, या जो है उल्टा लिखा है, ठीक है। ये तो पहला गलत हुआ। दूसरा, सत्य शोधक समाज के सदस्यों को भगवान के नाम पर शपथ लेनी होती थी और ब्रिटिश शासन के प्रति उनकी निष्ठा व्यक्त करनी होती थी, ठीक है। तीसरा है, इसमें जाति व्यवस्था और समाज के आधारभूत चतुष्वर्णीय विभाजन के विचार को अस्वीकार किया गया था, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं 63 पे। CMIP6 प्राय सुर्खियों में देखा जाता है, तो इसका क्या मतलब है, तो बेसिकली ये जलवायु मॉडल संबंधी प्रयोगों और अनुमानों के मानकीकरण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पहल है, ठीक है। तो ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं 64। 64 क्या है, किस शासक ने 1857 की क्रांति का समर्थन नहीं किया था, ठीक है। तो किसने जो है समर्थन नहीं किया था, तो जो है इंदौर के होलकर ने कि नहीं किया था, कश्मीर के महाराजा ने कि नहीं किया था, पटियाला के महाराजा, तीनों ने जो है इसका सहयोग नहीं किया था, ठीक है। तो ध्यान रखना। इसके साथ ही जो है ग्वालियर के सिंधिया भी नहीं किए थे, तो इनका नाम तो आप जानते ही हो, सिंधिया सब लोग जानते हैं, ये इन्होंने साथ नहीं दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो आज का भारत है लगभग 1/10वां भाग इसका प्रभावित था केवल, बस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कभी कभी सुर्खियों में देखे जाने वाले पद मार्पोल मार्पोल और BMW कन्वेंशन निम्नलिखित में से किसे नियंत्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय नियमों के एक समूह से संबंधित है, ठीक है। तो वो बेसिकली प्रदूषण नियंत्रण और जहाज़ों से रोगाणुओं की रोकथाम है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये। नेक्स्ट चलते हैं 66 पे। 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में ब्रिटिश विस्तार के संदर्भ में मुदकी, फिरोज शाह, अलीवाल और सोमराव की लड़ाइयाँ
निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान लड़ी गई थी? ठीक है, तो ये जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में लड़ी गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये है जो है 1845 में लड़ा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना सारे युद्ध 1845 में लड़े गए थे, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। नेक्स्ट चलते हैं, 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक रणनीति का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ठीक है, तो बी इज द करेक्ट। या इंडोनेशियाई द्वीप समूह में मसाले प्राप्त करने के लिए कोरोमंडल और बंगाल के वस्त्रों पर निर्भर थी। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ध्यान रखना। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1602 में हुई थी। ठीक है, डचों का लक्ष्य भारत में कभी भी बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय विस्तार करने का नहीं था। इसके बजाय उन्होंने वस्त्रों पर ध्यान केंद्रित किया, जो उनके वाणिज्यिक नेटवर्क का मुख्य आधार था। ठीक है, तो ये सब इनके बारे में फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 68। 1784, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में पूछ रहा है। ठीक है, तो इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर स्पष्ट किया। यस, ठीक है। दूसरा, इसने भारत में गवर्नर जनरल की परिषद को 3 से 4 सदस्यों तक विस्तारित किया। गलत। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है इस अधिनियम के गवर्नर जनरल की परिषद को 4 सदस्यों से घटाकर 3 तक सीमित किया गया था। ठीक है, 4 से 3 कर दिया गया था, तो ध्यान रखना। और जो है इस एक्ट के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय, तो ये बेसिकली 1773 वाले एक्ट में बना था। एलिजा एम्पे करके उसके जो है चीफ जस्टिस थे। ठीक है, तो इसमें जो है ए इज द करेक्ट। अंतर किया गया था किसके बीच? वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच। ठीक है, इस अधिनियम के दौरान औपचारिक रूप से और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर स्पष्ट किया गया। वाणिज्यिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सीओडी, ये किसके लिए था? वाणिज्यिक मामलों के लिए। और जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और जो है प्रशासनिक और राजनीतिक के लिए क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो दोनों जो है इसके अधीन रखे गए। नेक्स्ट चलते हैं 69 पर। निम्नलिखित में से किसने ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी? ठीक है, तो विठल राव कृष्ण जी वांडेकर जो थे, वो जो है इसकी उपाधि प्रदान किए थे। ठीक है, ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि जो है किसने दिया था? विठल राव कृष्ण जी वांडेकर। नेक्स्ट चलते हैं 69 से 70 पर। तो 1882 हंटर शिक्षा आयोग जो है उसके संबंध में है। और जो है इसने प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर बल दिया। यस, ठीक है। और दूसरा है इसने सिफारिश की कि राज्य को महाविद्यालय उच्चतर शिक्षा की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी से हट जाना चाहिए, तो ये गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आयोग ने कॉलेज या उच्चतर शिक्षा से सरकार के हट जाने की सिफारिश नहीं की थी। इसका प्राथमिक ध्यान प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने पर केंद्रित था। ठीक है, लेकिन इसने औपनिवेशिक सरकार में प्रशासनिक भूमिकाओं के लिए कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के विस्तार का भी प्रस्ताव रखा था। विशेषकर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों पर सरकारी पर्यवेक्षण जारी रहा। उच्चतर शिक्षा से राज्य या सरकार को अपनी भूमिका हटने पर कभी भी हंटर आयोग सिफारिश का हिस्सा नहीं था। ठीक है, तो हंटर आयोग हम लोग जानते हैं 1882, तो ये काफ़ी पूछा होता है बार बार। हंटर आयोग ने अपनी सिफारिशों में मुख्यतः प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित रखा था। ठीक है, तो हायर एजुकेशन की बात नहीं किया था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 71 पे। 71 पे चलते हैं।
वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल, तो रिपन का कार्यकाल कब से कब तक था, तो लिटन के बाद था, ठीक है। रिपन का था 1880 से लेकर, ठीक है, कितना था, 84। इसके साथ ही लिटन का भी जानो 1876 से लेकर 80, ठीक है। तो जो है रिपन के कार्यकाल में क्या क्या हुआ था, प्रथम कारखाना अधिनियम बना था, यस, कब बना था, 1881 में, ये भी ध्यान रखना। दूसरा वर्नाकुलर पैक्स एक्ट, तो उसमें बना था 1878 में बना था, 1878, ये लिटन थे इस समय, ठीक है। और जो है तो ये गलत हो गया, अब दो काटोगे तो देखो आंसर कहीं मिल रहा है, निरसन किए थे, सॉरी यहाँ निरसन लिखा है, ठीक है। तो निरसन जो है वो उन्होंने किया था 81 में किए थे निरसन, ठीक है, रिपन ने किया था, ठीक है। तो जो है इसको ध्यान रखना, उन्होंने उसको हटाया था, उलटने का काम किया था। तो जो है वो अपने कार्यकाल में उसको हटाए थे, तो ये जो है सही है, ठीक है, ये भी सही है, एक दो सही है। शिक्षा संबंधी सुधारों पर सुझाव देने के लिए हंटर आयोग की स्थापना, यस, कब हुआ था, 1882, पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण, तो ये जो है लिटन ने किया था, ठीक है, ये जो है लिटन ने अटैक किया था, ना कि इसने किया था, ठीक है। और कब किए थे, तो जो है 1880 में किए थे, तो ये ध्यान रखना, 1880 में जो है लिटन ने किया था, तो ये गलत होगा। रिपन के कार्यकाल में, तो एल्बर्ट विल विवाद रिपन में था, ठीक है, जज बना दिए थे इंडियंस को अगेंस्ट द ब्रिटिश पीपल, ठीक है, तो 1883 में। तो इसका आंसर हुआ ये 1 2 3 और 5। नेक्स्ट मूव करते हैं देवबंद आंदोलन के संबंध में, ठीक है, देवबंद आंदोलन के संदर्भ में है। तो इसका उद्देश्य मुसलमानों के बीच कुरान की मौलिक शिक्षाओं का प्रचार करना था, ठीक है। देवबंद आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1866 में। किसने शुरू किया था, तो मोहम्मद कासिम नानोतवी और अहमद रशीद अहमद गंगोही ने शुरू किया था, ठीक है। तो किसने किसने शुरू किया था, नानो तवी, ठीक है, और गंगोही ने, ठीक है। और जो है ये कहाँ से शुरू किया गया था, तो सहारनपुर से शुरू किया था, ठीक है, सहारनपुर से, यूपी में। तो ये सब ध्यान रखना, ये मुसलमान के बीच कुरान और हदीस की मौलिक शिक्षाओं का प्रचार किए थे, विदेशी शासकों के खिलाफ जिहाद की भावना को जीवित रखा, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 73 पे। 73 के हाल ही में जारी सिक्योरिंग राइट्स इनेबलिंग फ्यूचर्स पॉलिसी लेसन्स फ्रॉम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एंड द फ्यूचर पाथवे नामक रिपोर्ट प्रकाशित किया, तो वो किससे संबंधित, कौन सा, किसने प्रकाशित किया, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 74 पे। 1793 में 1793 में अस्थाई बंदोबस्त के संदर्भ में पूछ रहा है क्वेश्चन, तो जो है अस्थाई बंदोबस्त को बंगाल प्रेसिडेंसी से परे शायद ही कभी निश्चित किया गया होगा, ठीक है, क्योंकि बंगाल में ही आते थे, बंगाल बिहार और उड़ीसा, तो बंगाल बिहार उड़ीसा में ही जो है ये शुरू हुआ था। और जो है इसमें लगभग 19% क्षेत्रों के भारत को कवर किया गया था, ठीक है। कार्नवालिस जो है इसके सब के विधाता थे, ठीक है, कार्नवालिस इसके जो है वो जो इसे लाए थे, ठीक है। और जो अगला है, यदि कोई जमींदार किसी राजस्व का समय पर भुगतान करने में विफल रहता था तो उसकी संपत्ति नीलाम की जा सकती थी, यस, ठीक है। तो इसमें दोनों सही हैं। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन जो है बंगाल से भारत के अन्य हिस्सों में विस्तारित हुआ, राजस्व की नई प्रणालियाँ लागू की गई, अस्थाई बंदोबस्त को बंगाल प्रेसिडेंसी से परे शायद ही कभी विस्तारित किया गया था, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 75 पे चलते हैं।
75 क्या है? नारायण मेघाजी लोखंडे, ठीक है, इनके बारे में। इन्हें भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का जनक माना जाता है, यस, ठीक है। NM लोखंडे का नाम सुने होंगे आप। वह कारखाना श्रम आयोग के सदस्य थे, जिनके कार्यों के कारण 1891 का कारखाना अधिनियम पारित हुआ, यस, ठीक है। सामाजिक सुधारों में उनकी गतिविधियों के लिए उन्हें राव बहादुर की उपाधि जो है, राव या राय बहादुर की उपाधि जो है दिया गया था, ठीक है। तो ये तीनों सही हैं, तो इनके बारे में छोटी मोटी जानकारी रखो आप। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1864 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे, ठीक है। तो कौन थे पहले भारतीय? तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, ये पहले भारतीय थे। नेक्स्ट चलते हैं 77 पे। 77 है 1916 में बॉम्बे में, ठीक है, स्थापित श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में देखना है, ठीक है। तो ये भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय था, ठीक है, तो ध्यान रखना। विश्वविद्यालय की स्थापना डॉक्टर धोधो केशव कर्वे ने की थी, यानी कि DD कर्वे ने की थी, ठीक है, DD कर्वे ने की थी। और इसका जो है C इज द करेक्ट आंसर। ओके, इन्होंने ही जो विधवा विवाह संघ को स्थापित किया था, कब? 1893 में, ठीक है, विडो रीमैरिज एसोसिएशन, तो ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट चलते हैं 78 पे। 78 क्या कहता है? भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू की गई खतबंदी व्यवस्था संबंधित है, ठीक है। तो वो बेसिकली एक अनुबंध से, जिसके तहत बुनकर समुदाय को केवल कंपनी के एजेंटों को ही कपड़ा आपूर्ति करने के लिए बाध्य किया जाता था, ठीक है। तो ये बेसिकली थी खतबंदी व्यवस्था, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं 79 पे। किचनर कर्जन विवाद क्या था, ठीक है, उससे संबंधित है। यह विवाद वायसराय के कार्यकारी परिषद से सैन्य सदस्य के पद को समाप्त करने से संबंधित था, यस, ठीक है। इस विवाद के कारण अंततः किचनर, लॉर्ड किचनर को इस्तीफा नहीं, कर्जन को जो है इस्तीफा देना पड़ा था, ठीक है। तो ध्यान रखना, ए इज द करेक्ट। ओके, इनका कार्यकाल क्या था कर्जन का? तो वो था 1899 से लेकर 1905 तक, ठीक है। इन्होंने बहुत सारा काम किया था, मिलिट्री फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया था, ठीक है। तो ये सब इनके बारे में जो है देख लेना कर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं 80 नंबर पे। भारत में फास्टैग से संबंधित पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, भारत फास्टैग के बारे में। तो टोल संग्रहण हेतु रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID प्रौद्योगिकी पर आधारित है, यस। दूसरा, टोल भुगतान को सुगम बनाने के लिए एक प्रीपेड डिजिटल वॉलेट अथवा बैंक खाते से जुड़ा होता है, यस। दूसरा, भारत में दोपहिया वाहनों सहित सभी वाहनों में अनिवार्य नहीं, टू व्हीलर के लिए नहीं है, ठीक है। दो पहिया और ट्रैक्टरों को जो है छूट प्रदान की गई, तो ध्यान रखना ट्रैक्टर और इसको नहीं जो है, तो C इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 81 पे। 81 क्या है? जो जो संगठन दिए गए हैं उनमें कह रहा है कि उपरोक्त संगठनों में से किसने महादेव गोविंद रनाडे से संबंध थे, ठीक है। तो कौन कौन संबंध थे? तो वो बेसिकली सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी थे, ठीक है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी थे, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस थे, ए इज द करेक्ट, ठीक है, सेवा सदन नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं 82। 82 क्या है? प्राय सुर्खियों में रहने वाले अग्रिम प्राधिकरण योजना किससे संदर्भित है? तो वो पहले ए है, यह योजना जो निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त आगतों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देती है, बशर्ते कि नियत निर्वात दायित्वों की पूर्ति हो, ठीक है, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं
नेक्स्ट है 83, ठीक है। 83 क्या कहता है? 83 भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक्ट आया था, उसके बाद जो है ये आया था, ठीक है। तो कह रहा है कि इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार, यस। दूसरा, इसने मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की विधि निर्माण संबंधी विधायी शक्तियों को बहाल किया, यस, ठीक है। इस अधिनियम ने विधायी परिषद को कार्यपालिका की कार्रवाई पर चर्चा करने का अधिकार दिया, नहीं, ठीक है, ये सही नहीं है, क्योंकि ये कार्यपालिका की कार्रवाई पर चर्चा नहीं कर सकती थी, ठीक है। आगे जाके चर्चा कब करना था? 1892 में अधिकार मिला था, तो इसका आंसर हुआ बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, 84 पे चलते हैं। कौन संघाई सहयोग संगठन का पूर्णकालिक सदस्य नहीं है? ठीक है, तो चीन है, भारत है, ईरान है और अफगानिस्तान नहीं है। बी इज द करेक्ट। संघाई सहयोग संगठन के बारे में हम लोग फैक्ट जानेंगे कुछ, ठीक है। तो जो है इसकी स्थापना 1996 में हुआ था। संघाई 5 नाम के जो है इसके पार्टनर थे, संघाई 5, ठीक है। उसमें जो है चीन था, रूस था, ठीक है, किर्गिस्तान था, ठीक है, किर्गिस्तान था और तजाकिस्तान था, कजाकिस्तान था। 5 लोग मिलकर संघाई 5 नाम से इसको इस्टेब्लिश किए थे, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? तो प्रारंभ में यह संगठन क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर केंद्रित था, किंतु बाद में इसने अपने दायरे का विस्तार कर आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सुरक्षा को भी शामिल किया है, ठीक है। और 2017 में जो है इसने अपना एक्सपेंड किया और भारत और पाकिस्तान को इसमें ऐड किया। और जो है इसके बाद 2023 में ईरान को ऐड किया, ठीक है। 2024 में बेलारूस को इसमें ऐड किया, ठीक है। तो इसके मेंबर हो गए 5, तो ये हो गए 5 2 7 और 2 9 सदस्य हैं इसके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, तुर्कमेनिस्तान अगर देगा तो आप काट देना, वो सदस्य नहीं है इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अभी लेटेस्ट चीन में हुआ था इसका सदस्य, मोदी जी गए थे। नेक्स्ट 85 रहनुमाई महाजदान सभा, ठीक है, 85। तो ये कह रहा है यह एक पारसी सुधार आंदोलन था जिसकी स्थापना अंग्रेजी शिक्षा पारसियों के एक समूह द्वारा पारसी धर्म के पुनरुद्धार हेतु किया गया था, यस। सभा के विचारों का प्रचार हितवाद नामक समाचार पत्र से नहीं, रफ्त गुप्तार नामक समाचार पत्र से जो है सत्यवक्ता यानी कि रफ्त गुप्तार, ठीक है, इसकी मैगजीन थी, याद रखना। इसका गठन फिरोज शाह मेहता ने किया था, नहीं, ठीक है। इसका गठन जो है किसने किया था? तो इसका गठन जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। जेबी वाचा, ठीक है, जेबी वाचा थे और एसएस बंगाली थे, नौरोजी फरदोनजी थे और 1851 में जो है किए थे। तो ध्यान रखना, तो इसका आंसर बी, एक ओनली वन इज राइट, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रिटिश प्रशासनिक सुधार से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। पूछ रहा है कौन सही नहीं है, ठीक है। तो पहला है 1773 रेगुलेटिंग अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय, यस, मैंने बोला एलिजा एम्पे इसके अध्यक्ष थे और इसी समय जो है इसको इस्टेब्लिश किया था। दूसरा है 1833 चार्टर अधिनियम के द्वारा चीन और चाय के जो है व्यापार को छोड़कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापाधिकार को समाप्त कर दिया गया, नहीं, ये जो है ये काम जो है 1813 में हुआ था, ठीक है। और 1833 में बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था व्यापार चाय और चीनी के साथ भी, चीन के साथ भी, ठीक है। नेक्स्ट है 1892 में भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को सभी नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करने की अनुमति दी गई, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से था, ठीक है। तो 1892 के भारतीय परिषद ने के विधान परिषदों के सीमित विस्तार किया गया और अप्रत्यक्ष जो है निर्वाचन का वो दिया गया था। तो कितने स्टेटमेंट जो है इसके रॉन्ग है? तो 2, बी इज द करेक्ट, ठीक है, क्योंकि 2 स्टेटमेंट 2 और 3 गलत है। नेक्स्ट चलते हैं 87 पे। 87 क्या है? इस संगठन की स्थापना प्राथमिक उद्देश्य हेनरी
डेरोजियो जैसे समाज सुधारकों द्वारा प्रवर्तित सामाजिक सुधार आंदोलनों का प्रतिरोध करना था। इसने पारंपरिक सामाजिक धार्मिक प्रथाओं के संरक्षण का प्रयास किया, सती प्रथा के उन्मूलन का विरोध किया, साथ ही कन्याओं हेतु पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार का समर्थन किया। इस परिच्छेद का क्या कौन है, तो इसे बेसिकली बी था, धर्म सभा। ठीक है, ये जो है विरोध करता था सुधार का। ठीक है, तो ध्यान रखना। वेद समाज का स्थापना 1864 में हुआ था। ठीक है, 1864 में हुआ था। मद्रास में स्थापित वेद समाज में प्रेरित था। इसने जाति भेदभाव को समाप्त करने यानी कि सुधारवादी आंदोलन था। सोशल सर्विस लीग जो था, ये इसकी स्थापना नारायण मल्लर जोशी ने किया था। ठीक है, सत्य शोधक समाज तो हम सभी लोग जानते हैं, 1873 में जो है माली समाज के जो थे, ठीक है, क्या नाम था, ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना की थी, तो ये ध्यान रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 88 पे। संगठन या संघ संस्थापक सदस्य, ठीक है, पूछ रहा है। तो द इंडियन लीग, तो शिशिर कुमार घोष, यस। तो कब स्थापित किए थे, 1875 में। ठीक है, दूसरा है पूना सार्वजनिक संघर्ष, बंगाल बाल गंगाधर तिलक नहीं किए थे। ठीक है, 1870 में पुणे में जो है, 1870 में पुणे में किसने किया था, तो महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के बदरुद्दीन तैयब जी, यस, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 89 पे। 89 को देखते हैं। सुर्खियों में रहने वाला डी मिनिमिस नियम, डी मिनिमिस नियम का अर्थ क्या है। ठीक है डी मिनिमिस का अर्थ क्या, एक व्यापार नीति जिसके तहत एक निश्चित मूल्य सीमा तक के आयात अतिरिक्त शुल्कों से मुक्त हो। ठीक है, इसे कहते हैं डी मिनिमिस नियम। ओके, फिर 90 की तरफ चलते हैं। 90 सैन्य अभ्यास और भागीदार देश। पैसेज सैन्य अभ्यास यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये जो है पैसेज जो सैन्य अभ्यास है, ये यूनाइटेड किंगडम करता है। ठीक है, युद्ध कौशल जो है, ये भारतीय सेना करती है। ठीक है, तो यूएस के साथ नहीं होती है। दूसरा ब्राइट स्टार 2025, ये कौन करता है तो इसको जो है ब्राइट स्टार अभ्यास, ये बहुपक्षीय है, ये इजिप्ट और यूएस ने किया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बी हुआ, केवल एक सही है। नेक्स्ट चलते हैं 91। ईश्वर चंद विद्यासागर के बारे में पूछ रहा है अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, इन्होंने हिंदू विवाह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में अधिनियम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यस, वेरी गुड। कलकत्ता स्थित उन्होंने संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य के पद पर कार्य किया था। यस, ये भी सही है। उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा के प्रारंभ का विरोध किया था। नहीं, उन्हें सुधारवादी थे, वो एक्सेप्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ये इनके बारे में था, समर्थक भी थे उनके इंग्लिश शिक्षा के। नेक्स्ट चलते हैं। औपनिवेशिक शासन के अधीन शैक्षणिक विकास के संदर्भ में, ठीक है, पूछ रहा है। तो बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 1791 में जोनाथन डंकन ने की थी। यस। थॉमस मैकॉले ने अपनी शिक्षा पर स्मरण पत्र 1835 में तर्क दिया कि सीमित सरकारी संसाधनों को पश्चिमी विज्ञान और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए समर्पित किया जाना चाहिए। यस। वुड डिस्पैच 1854 में महिला शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं पर जोर दिया गया। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट। 92 का सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 93 पे। 93 पे चलते हैं। 93 1813 में चार्टर अधिनियम के संदर्भ में पूछ रहा है। चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त। यस, ये सही है। इसने ब्रिटिश क्राउन को सीधे गवर्नर जनरल की नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया। ब्रिटिश क्राउन को सीधे गवर्नर जनरल की नियुक्त के लिए प्राधिकृत किया, तो ये जो है गलत है। ठीक है, और ये जो है 1858 में किया गया था।
ठीक है, क्राउन जो है नियुक्त करने लगा था 1858 आफ्टर वो रिवोल्ट 1857। नेक्स्ट है कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए एक नया प्रावधान किया गया। उद्देश्य के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि भी निर्धारित की गई थी। तो ये भी गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है हालांकि इस विश्वविद्यालय की स्थापना का कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, विश्वविद्यालय का प्रावधान कोई नहीं था। 1854 जो था वुड डिस्पैच, जो वुड डिस्पैच था, ठीक है, वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच की सिफारिशों के बाद 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में पहले आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ठीक है, तो इसमें एक केवल सही है। नेक्स्ट चलते हैं 94 पे। 94 क्या कहता है? भारतीय इतिहास के संदर्भ में ठीक है, पहला नील विद्रोह पंजाब में नहीं हुआ था, बंगाल में हुआ था। ठीक है, तो गलत है। दूसरा, बेल्लोर विद्रोह दक्षिण भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला व्यापक सैन्य विद्रोह था, तो ये सही है। ठीक है। तीसरा है कोल विद्रोह मुख्यतः बंबई प्रेसिडेंसी तक सीमित था, नहीं। कोल विद्रोह अन्य जनजातीय समूहों के साथ छोटा नागपुर में था, सीएनपी में। ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र के निवासी करते थे। इनका रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूम के पश्चिमी हिस्से में फैला था, तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट 95 पे चलते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मैसूर अंग्रेज के बीच तनाव बढ़कर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तब्दील हो गया। इस संघर्ष का तत्कालीन कारण भारत के पूर्वी तट पर स्थित किस फ्रांसीसी बस्ती पर अंग्रेजों का कब्जा करना था? ठीक है तो माहे पर करना था। ठीक है, कहाँ है माहे? माहे बेसिकली केरला में। पूर्वी तट पूछ रहा है। 1800 सॉरी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मैसूर और अंग्रेजों के बीच तनाव बढ़कर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में तब्दील हो गया। इस संघर्ष का तत्कालीन कारण भारत के पूर्वी तट पर स्थित किस फ्रांसीसी बस्ती पर अंग्रेजों का कब्जा था? तो माहे था। ठीक है, और माहे कहाँ था? माहे का एग्जैक्ट लोकेशन देख लो। माहे केवल एक व्यापारिक केंद्र ही नहीं बल्कि यह हैदर अली के मैसूर के लिए एक जीवन रेखा भी थी। इस बंदरगाह के माध्यम से मैसूर ने फ्रांसीसी से अधीन महत्वपूर्ण बनाए थे जो लंबे समय से उनके सहयोगी सैन्य। तो ये माहे जो है आप देख लेना जरा इसको। ठीक है, हमें तो लगता है केरल में है माहे, जो पुडुचेरी का जो 3-4 पार्ट है, तो इसको एक बार क्लियर कर लेना। ठीक है, माहे आंसर दे रहा है। नेक्स्ट चलते हैं 96 पे। 96 या भारत में एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए हरित रेटिंग गृह गृह पद्धति के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो गृह रेटिंग पद्धति अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी द्वारा विकसित की गई, नहीं। ठीक है, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो है ग्रीन रेटिंग इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ठीक है, गृह से जिसका अर्थ आवास होता है, एक रेटिंग एजेंसी जो लोगों भावनाओं प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुछ स्वीकार मानकों के आधार पर मूल्यांकन करने में मदद करता है। ठीक है एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए हरित रेटिंग है, ग्रीन रेटिंग फॉर द इंटीग्रेटेड हैबिटाट असेसमेंट से है। गृह एक संस्कृत है जिसका अर्थ है आवास। यह रेटिंग टूल है। ठीक है, ये रेटिंग टूल है, लोग रेटिंग करते हैं। ठीक है, लोगों को उनके भवन के। ठीक है, तो पहला गलत है। दूसरा, इसे भारत सरकार द्वारा हरित भवनों के लिए राष्ट्रीय रेटिंग पद्धति के रूप में अपनाया गया है। यस, ठीक है। टेरी द्वारा विकसित किया गया है, टेरी। ठीक है, टेरी द्वारा
विकसित किया गया है। यह टूल जो है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय देखता है। नेक्स्ट चलते हैं 97। 97 क्या है? 19वीं शताब्दी में भारतीय पोत निर्माण उद्योग में गिरावट आई। यस, ठीक है, ब्रिटिश में बनने लगा था। भारतीय व्यापारियों ने धीरे धीरे अधिक लाभदायक अंतर्देशीय व्यापार के मद्देनजर पोत परिवहन गतिविधियों को त्यागा नहीं। ठीक है, ये दिक्कत नहीं, इसके कारण भारतीय जहाज या पोत निर्माताओं और पोत मालिकों ने आकर्षक बाजारों तक पहुंच खो दी एवं उन्हें कई तटीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों से बाहर कर दिया गया। ठीक है, ब्रिटिश द्वारा। इससे उन्हें पोत निर्माण के ऑर्डर मिलना बंद हो गए और पोत बनाने के लिए यार्ड बंद हो गए। ठीक है, तो इसके लिए पहला सही है, दूसरा गलत। सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 98 को देखते हैं। टीपू सुल्तान के अधीन मैसूर की व्यापार नीति के संदर्भ में। ठीक है, तो पहला क्या है? व्यापार केंद्र राज्य के नियंत्रण में स्थापित किए गए प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा इनका पर्यवेक्षण किया जाना था। यस। दूसरा, निवेश के लिए निजी जमाओं को राज्य द्वारा निश्चित प्रतिफल के साथ स्वीकार किया जाता था। यस। तीसरा, अंग्रेजों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए काली मिर्च, चंदन और इलायची के निर्यात को प्रोत्साहन किया गया नहीं। ठीक है। इस प्रतिबंध यह प्रतिबंध इन संसाधनों की बाह्य प्रतिद्वंदियों तक पहुंच रोकने का विचारपूर्ण प्रयास था। इसका उद्देश्य विशेष रूप से अंग्रेजों के हाथों में इन मदों को जाने से रोकता था। ठीक है, जो समुद्री व्यापार पर प्रभाव डालते थे। नेक्स्ट है 99, तो इसमें दो सही है, एक और दो। 99 की तरफ चलते हैं। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक विस्तार के संदर्भ में अलीनगर की संधि, ठीक है, के संबंध में पूछ रहा है। तो ये बेसिकली रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। यस। मुगल सम्राट द्वारा कंपनी को प्रदत्त पूर्व विशेषाधिकारों की पुष्टि की थी। यस, ठीक है, तो ये जो है सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 100 और आज का लास्ट। इस समय हेल्थ मेरा सही नहीं है, टाइफाइड हो गया है, लेकिन अब करना कर्म तो है ही है। सबसे ऊपर है कर्म। कांग्रेस पूर्व संगठनों एसोसिएशन के संदर्भ में, ठीक है, बात करना है। कांग्रेस के पूर्व जो संगठन थे उनके बारे में बात कर रहा है। तो जो है इंडियन एसोसिएशन लंदन के अतिरिक्त भारत में भी भारतीय सिविल सेवाओं की परीक्षाएं एक साथ आयोजित करने की मांग की। यस। ठीक है। दूसरा है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने कार्यपालिका को न्यायिक कार्यों से पृथक करने की मांग की। यस। बंग भाषा प्रकाशिका सभा ने 1877 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों की आयु सीमा कम करने का विरोध किया। नहीं, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बंग भाषा प्रकाशिका सभा का गठन 1836 में हुआ था। 1836 में हुआ था। राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा किया गया था। इस संगठन के सरकार की नीतियों एवं प्रशासन से संबंधित विषयों पर चर्चा की और सरकार को याचिकाएं व ज्ञापन भेजकर निवारण की मांग की। ठीक है। तो इसका आंसर जो है डी हुआ, एक और दो। ठीक है, देन थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं 14 नंबर टेस्ट पर।